पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद मुरादाबाद के लिए उस समय बड़े ही गर्व का पल आया जब सिक्किम राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने पीतल नगरी में कार्यरत संस्कार भारती के अध्यक्ष और महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी को गंगटोक स्थित राजभवन में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें अपने प्रदेश की जड़ी बूटी व दुर्लभ सामग्री भेंट की में दी। वरिष्ठ शिक्षाविद स्मृति शेष डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी का उत्प्रेरक ग्रंथ बिंदु बिंदु सिंधु तथा स्वयं द्वारा संपादित पुस्तक मैं पगत काव्य सौरभ ने भी राज्यपाल को भेंट की। आपको बताते चलें कि महाराजा हरिश्चंद्र महाविद्यालय की स्थापना तथा राष्ट्रवादी विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए उन्होंने स्वर्गीय विश्व अवतार जैमिनी का स्मरण किया। डॉक्टर काव्य ने उन्हें पीतल नगरी आने का न्योता दिया, जिसे महामहिम ने सहर्ष स्वीकार किया। लगभग 1 घंटे की वार्ता में राज्यपाल ने मुरादाबाद से अपना गहरा नाता बताया। साथ ही जनपद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के विधि संकाय के डीन डॉक्टर हरवंश दीक्षित की जमकर प्रशंसा करते हुए उनके उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यालय को स्वर्णिम बताया। पीतल नगरी से जुड़ी अनेक यादें उन्होंने साझा की। सिक्किम को एक सुंदर एवं शांत राज्य बताते हुए इसको विश्व पटल पर चमकाने के लिए किए विशेष प्रयासों की भी चर्चा की। अंत में राज्यपाल ने भोज पर आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर मेजर संदीप मिश्रा, मनोज रस्तोगी, राजीव अग्रवाल, शलभ बंसल एवं रमेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद मुरादाबाद को देश और दुनिया में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और महान इस पीतल नगरी की जो चमक है देश और दुनिया को में फैली हुई दिखाई देती है और इसी चमक को बरकरार रखने के लिए जनपद मुरादाबाद के वासी जो है वो बेहतर योगदान देते हैं। ऐसी एक शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी जी, जिनको सिक्किम के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से वो पल सर को देखने को मिला और क्या कुछ उनके द्वारा जानते हैं कि किस तरह से सर को वो पल जो है उनके लिए आया। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 20। धन्यवाद सर, जानना चाहूँगी आपको सिक्किम के राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है जब किसी राज्य का प्रथम नागरिक आपको आमंत्रित करता है और वहाँ आपके साथ भोजन करता है तो निश्चित रूप से वो गौरव के पल होते हैं। और लक्ष्मण आचार्य जी वहाँ के राज्यपाल हैं, महामहिम लक्ष्मण आचार्य जी, और मुरादाबाद से उनका गहरा नाता रहा है और इसी नाते उनसे संबंध स्थापित हुआ था और उन्होंने हमको सिक्किम में बुलाया। और सिक्किम वास्तव में धरती का स्वर्ग है और वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं इतनी ऊँची हैं, ऐसा लगता है मानो वो आसमान को छू रही हों। नैसर्गिक सौंदर्य वाले इस राज्य में जाकर के वहाँ के प्रथम नागरिक के यहाँ, वहाँ के सबसे बड़े व्यक्ति के यहाँ जाकर के भोजन करना और सम्मान पाना निश्चित रूप से गौरव की बात है। इससे केवल मेरा ही गौरव नहीं बढ़ा है, अभी तो पूरे मुरादाबाद महानगर का गौरव बढ़ा है। अच्छा, आपको सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र के लिए आपको सम्मानित किया गया? ये सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला है और ये सम्मान किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं था। कोई भी व्यक्ति जब राजभवन जाता है, राज्यपाल से मिलता है, तो राज्यपाल उसको निश्चित रूप से सम्मानित करते हैं। वही सम्मान हमको वहाँ प्राप्त हुआ। उन्होंने नेपाल पर जो उनका नेपाल से लगा हुआ राज्य है, चीन से लगा हुआ राज्य है, तो वहाँ की जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं वो उन्होंने हमको दी और जो सिक्किम की अन्य सामग्री थी वो उन्होंने हमें प्रदान की सम्मान के रूप में। एक उन्होंने पटका पहना करके भी हमारा सम्मान किया। वहाँ का परंपरागत सम्मान का जो तरीका है उसके द्वारा हमको वहाँ सम्मान प्राप्त हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान हमारे परिवार का रहा है उससे वो बड़ी भांति परिचित थे। उन्होंने अपने महाराजा हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय इस वर्ष 50 साल पूरे कर रहा है, तो एक वार्षिकोत्सव अपना कार्य करने की योजना है वार्षिकोत्सव का, तो उसके मुख्य अतिथि के रूप में भी हमने उनको निमंत्रित किया, जिसको उन्होंने स्वीकार किया। और किस किस विषय पर चर्चा हुई सर आपकी उनसे? सिक्किम के हालातों पे चर्चा हुई। सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसा राज्य है जो निरंतर प्रगति कर रहा है, सबसे कम विवादित है। चीन की उस पर नज़र ज़रूर है, लेकिन जब एक बहुत अच्छा राज्यपाल वहाँ पहुँच जाता है, निश्चित रूप से वो राष्ट्र की मुख्य धारा में सिक्किम जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा। वहाँ शिक्षा में क्रांति आ रही है, जगह जगह भी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं और सरकार का भी ये प्रयास है कि इसको एक एजुकेशन हब बनाया जाए।
एक पर्यटन का हब बना हुआ है, टूरिज्म का हब बना हुआ है, इसको एजुकेशन का हब बनाए, इसके लिए सरकार वहाँ कुछ रियायतें भी दे रही है, जिस कारण वहाँ यूनिवर्सिटी खुलेंगी तो देश के अन्य भागों के लोग भी सिक्किम जाएंगे, सिक्किम के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद भी लेंगे और सिक्किम के अंदर जाकर के पढ़ाई भी करेंगे। जैसे कि आपको सम्मानित किया गया उनके द्वारा, और आपने बताया कि आपके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान रहा है, तो जनपद मुरादाबाद के जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे मुरादाबाद भी आगे बढ़ सके, प्रदेश भी आगे बढ़ सके? मुरादाबाद के युवा जागृत हैं, उनको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है और मुरादाबाद शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी आगे है। 5 तो सरकारी महाविद्यालय यहाँ हैं, एडेड कॉलेज हैं 5, और इसके अलावा 17 निजी महाविद्यालय मुरादाबाद में हैं। 2 विश्वविद्यालय निजी मुरादाबाद में चल रहे हैं, एक सरकारी विश्वविद्यालय खुलने वाला है। तो मुरादाबाद का युवा जागृत है, उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी उन्हें अपनी सोच ऊपर करनी होगी। उन्हें सोच मुरादाबाद के व्यापार से बढ़ा करके अपने को एक नया स्टार्टअप डालने की अपने अंदर आदत डालनी पड़ेगी, तभी मुरादाबाद विकसित होगा और तभी देश विकसित होगा। मुरादाबाद की परंपरागत जो शिल्पकारी है या परंपरागत जो है निर्यात का ढर्रा है, उसको बदल करके वो अपने आप ही स्वरोजगार स्थापित अपना करें। स्टार्टअप्स के लिए सरकार इतना ज़्यादा फंडिंग कर रही है, इतनी सुविधाएं दे रही है, वो स्टार्टअप खोलें तो निश्चित रूप से मुरादाबाद का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और भारत का विकास होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की। सर संस्कार भारती के अध्यक्ष भी हैं और महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री के प्रबंधक भी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका रही है, योगदान हमेशा वो रहते हैं, और अब उनको सिक्किम के राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महानगर वासियों के लिए एक गौरव का पल है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने सर से बात की और उन्होंने महानगर के युवाओं को संदेश भी दिया। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।